हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे जॉन मिल्टन की एक फेमस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस वीडियो में हम इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और साथ में हम उसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पोएम के पोइट के बारे में जानते हैं। जॉन मिल्टन ये एक इंग्लिश पोइट, एक पॉलेमिसिस्ट मतलब जो स्ट्रांगली अटैक करता है और डिफेंड करता है अपने ओपिनियंस को, एक सिविल सर्वेंट। और उनका जो फेमस वर्क था पैराडाइज लॉस्ट, जो एक एपिक है, उन्होंने मिल्टन की रेपुटेशन को एक ग्रेटेस्ट पोइट की तरफ पहुंचा दिया है और वो मेजर रोल प्ले करते हैं लिटरेरी मूवमेंट ऑफ इंग्लिश रेनेसा में। और उनके सब्जेक्ट्स जो हैं उनके वर्क के, वो रिलीजियस और पॉलिटिकल फ्रीडम है। और उनके नोटेबल वर्क्स हैं पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, लिसिडस, कॉमर्स और ऑन हिज ब्लाइंडनेस। चलिए अब इस पोएम के बारे में जानते हैं। जॉन मिल्टन का जो ये सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो एक्सप्रेस करता है पोइट की डीप सोरो, उसका दुख कि उसकी जो आई साइट है वो चली गई है, और उसके स्ट्रगल्स को। और वो यह भी नहीं जान पा रहा है कि गॉड का क्या पर्पस है इस सब के पीछे। और ये पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म में लिखा हुआ है। पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म में 2 पार्ट्स होते हैं। एक ऑक्टेव होता है, मीन्स 8 लाइन्स, और एक होता है सेसेट जिसमें होते हैं 6 लाइन्स। और ये पोइम ये भी रिफ्लेक्ट कर रही है मिल्टन के फियर को, उसके डर को कि अब वो गॉड को सर्व नहीं कर पाएगा, वो अपने पोएटिक टैलेंट को दुनिया को नहीं दिखा पाएगा क्योंकि अब उसकी आईसाइट चली गई है। लेकिन पोइट्री के एंड में उसको रियलाइज़ हो जाता है कि थ्रू पेशेंस, मीन्स उसकी इनर वॉइस, कि जो गॉड है वो उसका एक्शन, उसकी पोइट्री नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ उसके अंदर फेथ और सबमिशन चाहते हैं। वो सिर्फ गॉड के प्रति उसका समर्पण चाहते हैं। और इस पोइट्री की जो लास्ट लाइन है कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये कन्वे करते हैं उस आइडिया को कि अगर हम गॉड की विल को, उनकी इच्छा को एक्सेप्ट कर लें तो ये भी एक टाइप की ट्रू सर्विस और डिवोशन होती है। अब इस पोइट्री का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर इसका कोई भी स्टेंजा आपके एग्जाम में आता है तो आप ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट सेम टू सेम लिख सकते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाय जॉन मिल्टन। और इस पोएम में जो पोइट है वो सैड फील कर रहा है, दुखी फील कर रहा है क्योंकि उसकी आई साइट चली गई है। वो फील कर रहा है कि वो अब गॉड को सर्व नहीं कर पाएगा, अपना टैलेंट नहीं दिखा पाएगा पोइट्री का। लेकिन एंड में उसका इनर फेथ उसको कंसोल करता है, उसको दिलासा देता है। अब इस पोइम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंड और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। यहाँ लाइट का मतलब आई साइट है, विजन है, कोई लिटरल लाइट नहीं है। स्पेंड का मतलब है फिनिश, मीन्स खत्म हो चुकी है। अर का मतलब होता है बिफोर, ये ओल्ड वर्ड है। इन लाइन्स के थ्रू मिल्टन ये कहना चाह रहे हैं कि अब अपनी ब्लाइंडनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा दुखी और सैड है। जो उनकी हाफ ऑफ द लाइफ उनकी अभी रहती है और उससे पहले ही उनको ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ लाइट सिर्फ उनकी आई साइट नहीं बल्कि उनका टैलेंट भी है जो अब चला गया है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। यहाँ डेथ टू हाइड का मतलब है, मीनिंग इट्स सिंफुल और रॉन्ग। टू हाइड वंस टैलेंट मतलब अपने टैलेंट को छुपाना पाप माना जाता है। लॉस्ट का मतलब मीनिंग कैप्ट रखना, और बेंट का मतलब है एक नेचुरल डिज़ायर। इन लाइन्स के थ्रू पॉइंट कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि उनका जो टैलेंट है, जो गॉड ने उन्हें दिया है, वो अनयूज ही रह जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो गॉड को सर्व करने के लिए जो वो पहले किया करते थे। फिर भी उनकी सोल, मीन्स उनकी आत्मा चाहती है काम करना और अच्छा काम करना चाहती है। तो इन लाइन्स के थ्रू पॉइंट एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने इनर कन्फ्लिक्ट को कि वो गॉड को सर्व करना चाहते हैं लेकिन वो हेल्पलेस फील करते हैं क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुके हैं उनकी फिजिकल लिमिटेशन की वजह से। और जिस टैलेंट को डेथ टू हाइड मीन्स पाप माना जाता है छुपाना, वो अब उनके लिए यूजलेस हो गई है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। यहाँ मेकर गॉड को कहा गया है जो क्रिएटर है। अकाउंट जो है एक रिपोर्ट है, एक एक्सप्लेनेशन है वंस एक्शन और ड्यूटीज़ की, मतलब जो आज तक उन्होंने किया है उसकी एक रिपोर्ट। लेस्ट का मतलब है टू अवॉइड द रिस्क, और चाइल्ड का मतलब है टू स्कोल्ड, मीन्स डांटना। इन लाइन से मिल्टन कह रहे हैं कि वो अब गॉड को कैसे सर्व करेंगे क्योंकि अब उनकी आईसाइट चली गई है। और वो वरी भी कर रहे हैं कि गॉड बहुत गुस्सा होंगे उससे क्योंकि वो अपने टैलेंट का यूज़ नहीं कर रहा है। पर मिल्टन अपने पूरे दिल से वो सब कुछ देना चाहता है अपने गॉड को, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। आगे की लाइन्स है, दथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। यहाँ फॉन्डली का मतलब फुलिशली, मीन्स बिना सोचे समझे कहना। इन लाइन्स में मिल्टन गॉड से सवाल कर रहे हैं कि गॉड क्या सच में चाहते हैं उसको काम करने के लिए जब उसके पास लाइट मतलब उसके पास आई साइट नहीं है। लेकिन वो आगे कंप्लेन कर पाता तब उसकी पेशेंस, उसकी इनर वॉइस उसको रोक देती है।
यहाँ ये ऑक्टेव यहीं ख़त्म हो जाती हैं 8 लाइन्स, जिसमें वो गॉड से कंप्लेन कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। लेकिन अब जो है इसकी टोन चेंज हो जाएगी नेक्स्ट 6 लाइन्स में। सबसे पहले इसको क्रिटिकली एप्रिशिएट कर लेते हैं। इन लाइन्स की जो थीम्स है वो फेथ है, पेशेंस है और एक्सेप्टेंस है गॉड की विल की। इसमें जो मेटाफर है वो लाइट है, जो सिंबलाइज कर रहा है मिल्टन की आईसाइट को और उसकी लाइफ को भी, जो उसका स्पिरिचुअल विजन है। और यहाँ टैलेंट जो है वो रेफर कर रहा है उसके पोएटिक गिफ्ट को। इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है कि जो पेशेंस है उसको पर्सोनिफाई किया गया है एज अ जेंटल टीचर, जो वो पोइट को समझाता है। और एल्यूजन है, इसमें रेफरेंस है बिब्लिकल स्टोरी ऑफ टैलेंट्स का, जिसमें एक सर्वेंट जो है अपने टैलेंट को हाइड करता है और उसको पनिश किया जाता है, उसका एल्यूजन क्रिएट किया गया है। और यहाँ मेकर को गॉड बताया गया है। और यहाँ पे एलिट्रेशन भी है कि वर्ल्ड एंड वाइड में डब्ल्यू वर्ड की रेपिटेशन है। इसका जो स्टाइल है वो पहले जो टोन है उसमें डाउट है, सोरो है, दुख है बिगिनिंग में, लेकिन एंड में जब आगे की लाइंस में हम पढ़ेंगे उसमें उसका टोन चेंज हो जाता है। और ये पेट्रार्कियन सोनेट है, इसमें 14 लाइन्स है जिसमें एक ऑक्टेव है जो हम पढ़ चुके हैं। और अब आगे हम सेसेट पढ़ेंगे। और ये आयम्बिक पेंटामीटर में है, मतलब इसमें 10 सिलेबल्स हैं पर लाइन में। और जो इसकी अभी जो हमने लाइन्स पढ़ी है उसकी राइमिंग स्कीम है ABBA ABBA। चलिए आगे सेसेट को देखते हैं, आगे की 6 लाइन्स को, जिसमें टोन चेंज हो जाती है। डैट मर्मर सून अप्लाइज द डथ डॉट नीड either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best his state। इसमें मरमर का मतलब है अ सॉफ्ट लो साउंड, दत्त का मतलब है एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है फॉर डस्ट, माइल्ड का मतलब है जेंटल सॉफ्ट, योक का मतलब है वुडन फ्रेम जो एनिमल्स के ऊपर बांधी जाती है ताकि वो लोड्स को पुल कर सके। यहाँ ये सिंबलाइज कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। स्टेट का मतलब है कंडीशन। इन लाइंस में उनकी पेशेंस, उनकी इनर वॉइस कह रही है कि गॉड को ह्यूमन लेबर या टैलेंट नहीं चाहिए जो उन्होंने दिया है ताकि वो उनकी डिवोशन को प्रूव कर सके। उनको असल में क्या चाहिए वो है पेशेंस, फेथ और हम्बल एक्सेप्टेंस, एक समर्पण गॉड की विल की तरफ। और जो लोग कामली मीन्स शांतिपूर्वक उस लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को सह लेते हैं और गॉड को ओबे करते हैं, उनकी बात मानते हैं विद पीसफुल हार्ट, तो वो उनको ईजिली सर्व करते हैं और बेस्ट सर्व करते हैं। वही ट्रू सर्वेंट्स होते हैं। और जो ये फ्रेज़ है बियर हिज माइल्ड योक, इसका मतलब ये है कि गॉड की जो गाइडेंस है उसको एक्सेप्ट कर लेना, उनके बर्डन्स को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेना और कंप्लेन ना करना, तो वो ही उनको बेस्ट सर्व करते हैं। उस इनर वॉइस को सुनकर मिल्टन को रियलाइज़ हुआ कि अगर वो काम नहीं भी कर पाते हैं अपनी ब्लाइंडनेस की वजह से, लेकिन वो फिर भी गॉड को सर्व कर पाएंगे थ्रू पेशेंस एंड फेथ, क्योंकि जो ट्रू सर्विस है वो ओबीडियंस और एक्सेप्टेंस में लाया करती है, सिर्फ फिजिकल एक्शन में नहीं। स्टेट इज किंगली, thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait। यहाँ किंगली का मतलब है लाइक अ किंग, जो पावरफुल है। थाउजेंड्स का मतलब है काउंटलेस बीइंग्स की जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बीडिंग का मतलब होता है कमांड करना या ऑर्डर करना। पोस्ट का मतलब है यहाँ पर ट्रैवल करना। और यहाँ स्टैंड एंड वेट का मतलब है कि काम रहकर, पेशेंट रहकर गॉड की विल को मानना। इन लाइंस में पोइट ने कहा है कि जो गॉड है वो एक पावरफुल किंग की तरह है जिसके बहुत सारे सर्वेंट्स हैं जो रेडी हैं उसके ऑर्डर्स को ओबे करने के लिए। उनमें से कई ऐसे एंजल्स हैं, ऐसे सर्वेंट हैं जो उनकी कमांड्स को क्विकली लेते हैं और लैंड पार कर जाते हैं या सी पार कर जाते हैं रेस्ट लिए बिना। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं वर्क में, जैसे वो भी नहीं कर पा रहा है अपनी ब्लाइंडनेस की वजह से, लेकिन वो फिर भी गॉड को फेथफुली सर्व करते हैं और पेशेंटली वेट करते हैं अपने ऑर्डर्स के लिए, और वो गॉड में पूरा पूरा ट्रस्ट करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। इस लाइन का मतलब है कि पेशेंस, फेथ और एक्सेप्टेंस उतने ही वैल्यूएबल हैं गॉड के लिए जितना ही एक्टिव लेबर और सर्विस। तो कोई भी गॉड को सर्व कर सकता है अपने खुद के वे में। तो इस पॉइंट से हमें ये मोरल मिलता है कि जो पोइट है वो कहना चाह रहा है कि गॉड की जो विल है, जो उनकी इच्छा है वो सुप्रीम है, और गॉड को मैन का वर्क नहीं चाहिए बल्कि वो सिर्फ उनमें कंप्लीट फेथ चाहते हैं। और हमें अपनी ड्यूटीज़ जो है वो विदाउट एनी कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि गॉड जो भी करते हैं वो सही करते हैं, क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
चलिए अब इस लास्ट के सेसेट को क्रिटिकली अप्रिशिएट कर लेते हैं। इसमें जो मेटाफर है माइल्ड योक, जो सिंबलाइज कर रहा है जेंटल बर्डन ऑफ फेथ एंड ओबीडियंस टू गॉड, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे, पेशेंस को पर्सोनिफाई किया गया है, जो मिल्टन के डाउट्स को आंसर कर रही है। इसमें पैराडॉक्स भी है कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये कॉन्ट्राडिक्टरी सीम करती है कि जैसे हमें कोई एक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब है कि जो फिजिकली एक्ट नहीं भी कर पाते हैं गॉड को सर्व करने के लिए, लेकिन अगर वो पेशेंट और फेथफुल है तब भी गॉड उनकी हेल्प करते हैं। इसमें इमेजरी है पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। इसमें विविड इमेजरी दिखाई गई है कि कैसे उन्होंने लैंड और ओशन का डिस्क्रिप्शन दिया है। कंपैरिजन है गॉड स्टेट इज किंगली। इसका मतलब है कि गॉड की जो पावर है उसको किंग की पावर के साथ कंपेयर किया गया है। इसकी जो मेजर थीम है वो फेथ एंड ओबीडियंस, पेशेंस, डिवाइन जस्टिस एंड इक्वालिटी। और जो इसका स्टाइल है वो पेट्रार्कियन सोनेट है। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है लास्ट की 6 लाइन्स की है वो है CDE। और इसकी जो टोन है वो काम है, रिफ्लेक्टिव है और डिवोशनल है, और वो सिंपल, स्पिरिचुअल और सिम्बॉलिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। और आपकी कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।